दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार सिविल कोड परीक्षा में पूछे गए वर्गमूल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस सबसे पहले आपको क्या करना है, डेसिमल को हटा देना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे तो वर्गमूल में जो है ना 0.0196 जो है ये वर्गमूल में है। बाकी दोस्तों बटे में के जो है ना ये वर्गमूल में नहीं है। तो हम दोस्तों पॉइंट को हटा देंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 196 बटे में एक पॉइंट का एक और जितनी डिजिट है उतना हमें जीरो लगा देना है। तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो हमें जो है 4 जीरो लगाना है। अब दोस्तों बटे में हमें के कर देना है, के वर्गमूल में नहीं है ये याद रखना है। अब दोस्तों देखिए 0.2 है तो हम पॉइंट 1 हटाकर नीचे हम 10 लिख सकते हैं और ऊपर में 2 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले दोस्तों सबसे पहले जो है ना हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप बटे का साइन देख रहे हैं, तो बटे का मतलब दोस्तों आपको पता है भाग होता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, देखिए 196 बटे में यहाँ पर 10,000 हमारा हो जाएगा, 4 जीरो है तो, और ये बटे में है ना तो इसका मतलब भाग होता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। बट एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा के जो है ना ये वर्गमूल में नहीं है तो इसे हम वर्गमूल से बाहर रखेंगे, ठीक है ना, वर्गमूल के अंदर नहीं रखना, इसे वर्गमूल से बाहर रखेंगे। के जो है यहाँ पर भाग में है तो इस तरीके से दोस्तों हम लिख सकते हैं क्योंकि ये भाग हो रहा है इसमें। बिल्कुल इस तरीके से बस आपको चेंज करने आना चाहिए क्योंकि इसमें स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज होते हैं और फिर क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं, यही है रीजन यहाँ पर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब आपको भिन्न का भाग आपको आता होगा, तो भिन्न के भाग में हम क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है और जो हमारा न्यूमरेटर होता है, अंश होता है, वो नीचे आ जाता है जब हम सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इस तरीके से, देखिए 196 बटे में 10,000 और यहां पर हमारा सेकंड स्टेप में क्या होगा, देखिए 1 ऊपर आ जाएगा और के नीचे आ जाएगा क्योंकि हम भिन्न का भाग कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा इस तरीके से होता है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर 196 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। 196 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। और यहां पर 10,000 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 जीरो मतलब कि 2 जीरो का आपको 1 टाइम लिखना है, एक लिखना और 2 जीरो मतलब 4 जीरो को आपको 2 बार मतलब 2 जीरो बना देना है बस। मतलब कि 2 जीरो को 1 टाइम लिखना, 2 जीरो को 1 टाइम। तो 10,000 का जो वर्गमूल आ गया हमारा 100 आ गया, मतलब कि 14 बटे में 100 बराबर में सॉरी मल्टीप्लाई 1 बटे में के। इस तरीके से देखिए 14 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में के बराबर में दोस्तों 2 बटे में 10 था ना हमारा, इस तरीके से। अब दोस्तों इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर 14 आया और नीचे दोस्तों कितना था हमारा 100 था ना, और इसको हमने के से मल्टीप्लाई किया था बराबर में दोस्तों। अब हमें क्या करना है, 2 बटे में 10। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों देखिए आप नीचे से नीचे 0 से 0 काट भी सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। अब हमारा क्या होगा, तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 5 आ गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे तो ये तो हमारा कट चुका है, 7 एकम 7 और 5 दूनी 10 के, देखिए इस तरीके से। अब हमारा आंसर आ गया 5, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 के बराबर में 7। और दोस्तों के आप यहीं पे रहने दीजिए क्योंकि के यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 ये है और नीचे आप इसको 10 लेके चल जाइए, मतलब यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई है तो बराबर में इस साइड जाके भाग में हो जाएगा। देखिए के बराबर में 7 बटे में 10 और हमारा आंसर आ गया 0.7। ये हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, यहाँ पर हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल में हमें क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पर 875 जो आप देख रहे हैं इसको दोस्तों आप फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने के बाद हम 3 का पेयर बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से जो है ना हमें 875 का फैक्टर कर लेना है। जब हम फैक्टर कर लेंगे तो हमें क्या करना है, हमें घनमूल निकालना है। तो हम दोस्तों 3 का पेयर बनाएंगे। अब दोस्तों इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए आप इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 7 बटे में, इसको हम दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि लिख सकते हैं दोस्तों। और घनमूल में दोस्तों आपको पता होगा कि 3 का पेयर बनाते हैं ना। देखिए इस 7 से ये 7 कट गया दोस्तों, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो ऊपर दोस्तों 1 आ गया। अब दोस्तों एक चीज आपको पता होना चाहिए कि घनमूल में क्या होता है ना, 1 का घनमूल आप निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और दोस्तों आप 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का क्यूब 1 ही होता है और 1 का वर्ग 1 ही होता है। ये चीजें बस आपको पता होना चाहिए। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमारे में कितना बचा, 1 बटे में हमारे पास बचा
5 पचे 25, 25 पचे 125 और ये हमारा घनमूल में है। अब दोस्तों इसको आप घनमूल निकाल दीजिए, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 1 का तो घनमूल हमारा 1 ही होगा। देखिए फ्रेंड्स 1 का घनमूल 1 ही होता है ना, आपको पता है। और बटे में दोस्तों इसको फैक्टर हम कर लेते हैं इस तरीके से। और आपको पता है घनमूल में हम 3 का पेयर बनाते हैं, 3 संख्याओं का पेयर बनाते हैं। अगर तीनों सेम होता है तो 1 टाइम हम बाहर लिख लेंगे और 1 का घनमूल 1 ही होता है, तो 1/5 जो है हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी।